नमो रियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहोणम् एसो पञ्चनमोकारो सौपावपणसनो मङ्गलाणं च सौवेसिं परमं वै मङ्गलम्। अंतगर सूत्र पंचम वर्ग। जैनम वंते श्रवणेन जाव संपतनं चौदस वग्गस अयमठे भणते पंचसरणं वंते वग्गस अंतकसरणं श्रवणेन जाव संपतनं कठे भणते एवं खलु जम्बु श्रवणेन जाव संपतनं पंचमस वग्गस दस जैन भणता संज्ञा पौमा वैय गौरी गंधावी लक्षणा सुसीमाय जम्बो वै सत्यभामा रूपिणी मूल श्री मूलदत्ताय जैनम वंते श्रवणेन जाव संपतनं पंचमस वग्गस दस जैन भणता परमेश्वरं वंते अजैनस श्रवणेन जाव संपतनं कठे भणते एवं खलु जम्बु देनं कालं तेन श्रवणं बाहर वही नाम नहीं होता जहाँ पढ़ने औषधि है वचन जा वीरे तत्सर्वं कर्ण स औषधि स पोमे नाम देवी होता वर्ण हो तेणं कान तेणं समेणं अराष्टमी स समो शरण जा वीरे कन्ने निगे जा पजवा सही तेणं सा पोमा दे देवी मिसे काय लता दमानी हतरुट ही आया ज देवई जा पजवा सही तेणं अराष्टमी कर्ण स औषधि स पोमा देवी जा धमका पदे तपड़ी गया तेणं कण्णु वासुदेवरं वर्णि मंदेनु से अंतरनं सिते मयासी इमेसिनं मंते बारे नेरे दुवालस युजोण आयमय नव जोण चिन्नाय जाव पचकं देवय किं मुले गिनासे भविष्यति कन्नाई अटैमि एवं कन्नम वासुदेवं एवं मयासी एवं खलु कण्ण इमेसे बारे नेरे दुवालस जोण आयमय नव जोण चिन्नाय जाव पचकं देवलुगयाय सुरगी दिवायन मुले विनाशे भविष्यति तैणं कण्णस वासुदेवस आरव अरिणमि शांति एवं स्वचाय मेरे अजति संवर्ण धन्नानं ते जाली मयाली वयली पुरुषने वालिसने बज्वन्न संभव अनुद धर्णमि सच नेमि पी बीयो कुमार जीणं जिच्चा हिरण्यं जाव परी भाई तारो अरिणमि शांतियं मुंडा जा बोया अहर्णं अनन्य अपय पुण्य रज्ये जाओ अंत्यवरीय मनुष्य काम्बे रुचिये नो संजय अरिणमि शांति जा पवैते कन्नाही अरारण्यम स कर्णम वासुदेवं एवं वयसि सेणं कन्ना तव अयम अजत्य संपन्ने धन्नानं दे जाली जाप होइते सेणं कन्ना अयमते समते अंतथि तम नो खलु कन्ना एवं भूयं वा भवं वा भवसे वा जन्नं वासुदेवा चैता हिरण्यं जाप होइसन्ति केण ठणं बन्ति एवं उच्चेणं एवं भूयं जाव भविसन्ति कन्नाही अरारण्यम स कर्णम वासुदेवं एवं वयसि एवं खलु कन्ना सर्वे वियणं वासुदेवा पूव भवे नियाण कटासे एवं कन्ना एवं उच्चेण एवं जा भविसन्ति तैणं च कन्या वासुदेवं एवं यासि अर्णमन्ते एवो काल मासे कालं कुच्चा कहीं गमिसामि कहीं ऊजिच्चामि तैणं अर्णमि स कर्णं वासुदेवं यासि एवं खलु कन्ना तुम बायरं वयनेरे सुरगी दिवाण कोवणिद्दर ठाय अम्मा पी नियग विपुणे रामेण बलदेवनं सद्यं दाहीण वियालिं अभिमुहे जोहि ठिल्ल पामुखाणं पंचानं पंडवानं पंडुराय उपतानं पासं पंडु मौरं संपत्ति कोसंब वण कानने नग्गो ह वर पाय वस आहे बुडवी शिला पट्टये पीवत पच्छाय्य शरीर जर भुगणं तिखणं कोदंड विपगणं ईसुणा वामे पाये विद्ये समाने कालमासे कालं पिच्चा तच्चाय वालुयप्प वाय पुडवी जाव उव विज्जीसी तैणं कण्णे वासुदेव अराटनेमि स अन्त्यमठं स्वच्छायने समो होय जाव जय कन्नाई अराटनेमि स कर्णं वासुदेवं एवं मयासि मानं तुम दिवाणप्या होय जाव जय एवं करो देवं दिवाणप्या जचाव पुडवियो उज्जलियो बरणन्द्रं भविता उवर्ठिता एव जम्बुदेव देव भारवसे आगमिस्याय एव सपिणे पंडितो जन वयसु सहितवारे भारसमि अमय नाम अरावेसेसि तत्थं तुमं बहुवीं भाषायं केवल पर्यायं भावनित्यास जीसी तैणं च कण्णे वासुदेव अराटनेमि स अन्त्यमठं वाफोडै अपुडगा वग्गई वगिता ती वयीं छिंदई छिंदिता सिंहनायं करिता आरमिण्यमि स वंदनम से वंदिता नमसिता तमेव अभिषेकम हतिरेणं दुरोय दुरिता जेण वाले नेरे तेणो सैगिये तेणो वगई अभिषे हतिरेण आओ पचोरी पचेता जेण बायरिया वटंद्र जेणो सहे सियाणे तेणो अगच्छे बिजता सिंहासन वरंसी पुरथा विमुये निसिये निशिता
कौटुंबिपुरीस सद्दावी सद्दयिता यमयसी गच्छनं तुम्बे द्योणप्या भारे नैरी सिंगाटक जाओ घोसे माना एवं वयः एवं कर देने पर नैरी द्वालस वेणाय आयमय जाओ पचकम देवलोक बुयाय सुरकी दिवाय दिवायण मूले विनाशे भविष्यसि तम जोणम दिवाणप्य इच्छै भारे नैरी रायावा जुरायावा इसिरे तलवरे माडंबे कुटुंबे बे सेटिवा देवी वा कुमारवा कुमारी वा रवळनिमिष अंति मुंडे जा पवैस तम अणम कन्या वासुदेव विसर्जयी पच्छा उरस वियजे आ पवित्र नित्यम अनुजानयी मय इति सकार समुदेणम यसे निकमणं करे गोचंपि तचंपि गोस शरणयं घोषय घोषिता मम एयम आणतियम पचपिण तैलम से कुटुंबे पुरीसा जा पचपणंती तैलम सा ममोदे अरवटनिमिष अंति तमं सुच्च निकम जुड़ जाओ याय आरमटनेमि मंदैनं सिता वंदनं यमयसि सदा नमते निगन्धं पावनसे जयं तुपे वय जम नवरं ध्यानप्या खण्डं वासुदेव अपुच्छामि तैणम् अहं ध्यानप्याणम् अन्ते मुण्डा जापयामि आहासं ध्यानं मा पडिबन्धं करेह तैणं च भवते धम्म पियं जानपरं दुरे दुरिता जेन सय गिये जेन कुशकुजिता धम्मी आव जानपरा पुच्छे दुरिता जेन कन्या वासुदेव तेन कुशकुजिता करेल जाओ गट्टु अह कण्णं वासुदेव यमयसि इच्छामि नम देवणप्या तुभेम अभुनाय समाने द्यारो वट्टमि सन्ति मुंडा जा पवयामी आह सुन्या धनम से कन्या वासुदेव कुटुंबे पुरुषे सदावी सदैवमसि कृपा में भोजन क्या भमय दिव्य महत्तम निष्ठ मनाभिषेक वठ वेवटविता एवं अनत्यम पचगुण धन से कुटुंबिया जा पचगुणंती धन से कन्या वासुदेव भमय देव पटयम दुर्विदिता अष्टसयम शयनम सुवर्ण कलशयनम जाव निख मनाभिषेणम अभिषिंच अभिषिंच सवालंकारम विविसे करी कहिता पुरीस सहस वायनम शिवियम दुरावीता परवे नैरे मज मजणं निगचे निगचत जेणो रेवय पवय जेणो ससमणो जेणो तेणो गजगजिता शिवियम ठवे देवता भमय देवी शिवी याव पचरुव तेणं च कन्या वासुदेव पवयं देवीं पुरो कटु जेणो चाराटने तेणो गजगजिता हरमणं आयन गणं करे कहिता वंदे नमसे वंदनं च यमयसि एषण मध्ये मम गमसे पावे नाम देता बंता पिया मन्ना मनमा अभिरमा जीविय उसासा या न धनजिया ओंबर गुपम वियोग दुल्लाया सवणया किमकम पुनः पास वणयाय तैणम हम देवण पिया शिष्य विकिण दरियामि पटी पुचंतुणम देवण पिया शिष्यणे विक्रम आसम तैणम सभाम देव उत्तर पुचंति शिवाय मकमय अकमिता सेमे अंबारणा लांकरम ओमेवता सेमे मंचमुटिमलम करे करिता जेण अर्थ अर्थेने जेण विचिता अरमटने वंदे नमसे वंदिता नमसे यमयासि आले तैणम वंदे जाओ धम्माय खिम तैणम आराधनमे पवन देम जयमे पवाय सेमे जकिनिया जय ससेन दलिये रतनम सा जकिनी जजा पवन देवी सेम पवाय जाओ संजमी यवन तैणम सभाम दे जाओ सिंहई तैणं सा भवति अज्जा जाय इरियासमे जाओ उत्तम बैरणी तैणं सा भवमय अज्जा जखणी जाजा अंते समय में एकार संग मैशी मशीता भवम चौथ छठ म दस द्वाल सेन मास द मास कमणे हिम दिवी हेम तव कमे अपन भाई गणवीरे तैणं सा भवमा देवी अज्जा भवमा अज्जा बहुपटी पण नाही भीषम वासाईम सामण पर्यागम पावणिता मासी असल्याने आपण जोसेचा प्रत्यम बताय मानसनाम चैता शेषय किरे नग भाव जाव तमटम आराय च पुरुम चरी मुरुसा सेम सिद्धा इति प्रथम अध्ययन समतम द्वितीय साष्टम अध्ययन मुख्योय अध्ययन सत्यनं कांदनं बारे नेरिये रेवय पुवे नंदनमणि उजाने ततनं बारे नेरिये कन्या वासुदेव राय होता तसन कन्या वासुदेव वरी देवी नौ आरायण में समोसड़े कन्या निगए जय गोरी जहां पमाए तहां निगया धमका परिसा बढ़ी गया कन्या भी बढ़ी गए तैणम सा गोरी जहां पमाए तहां निघंता जाओ सिद्धा एम गंधारी लखन सिमा जंबय सिद्धमा रुक्मिणी अठवी पमावे सिरीस याओ अठ अध्ययना नवम अध्ययनम दसमा अध्ययन मुख्य होय नवमस तेलंगाना त्रिणसण बारे नेरिये रेवय पवय नंदन जाने कन्या राया ततनं बारे नेरिये कर्ण वासुदेव पुते जमवय देवी आतये संबे नाम कुमारे होता तत्सनम संवत्स कुमारस मूलश्री नाम भार्य होता वर्णव अरटनिमिष नेमि समोसडे कन्या निगय मूलश्री निगया जहाँ पमय नवरम जहाँ जया कर्ण वासुदेव पुछि जाओ सिद्धा एवं मूलतव इति दस अध्ययन इति पंचम वर्ग षष्ठ वर्ग जैन मध्ये छठम सुख्य नवरम सोलस अध्ययन धम्म पणतरंजा मंकै किंकिमे चेव मगर पाणी काशवी केमय तिथिधरे चेव कैलासे हरिचंदने भारत सुदंसण पंडमध्ये सोळमध्ये सुकैटेमेय ऐमुती लखे अध्ययन आनंदू सोलसयम जैन मध्ये सोलस अध्ययन पणता पडमस अध्ययन क्याटपणते अंकुल जंबू तेणं कांदन राय गेने रे गुणस्थिरे चेय सेने राय तथन मकै गाव गावे परे साडे जाव प्रिये
तेणु सबने घुमाई रे आई रे गुण से ले जाओ रे परीक्षा निक गया तेणन से मंगई गाव इमे से गाय रहते ता पन्ना तिये गंग रहते ते मोवी जेठ भूतम कुटुंबे कविता पुरीस सहसा वाहिनी सियाई गंते जावण करे जाय रे समी जाऊ तम वे रण से मंगई गए धरण से भगो मारी सा धरणवंती समय में कर सयन आई जय शेषम जा खंदेश गुंडन तोगम सोलस वासय पर्यावत विपुल दे प्रथम अध्ययन समत्तम द्वितीय अध्ययन गच्छसु उक्यो इनके में भी एवं चेव जाओ तुले सिद्धे तृतीय अध्ययन तच्छसु उक्यो एवं कॉलेज में तेन कंदे संरायगे नैरे गुणसले जे सेनेरे चलन रे ततन रायगे नैरे अजोने नाम माला करे परिसट जाओ परिहुए दर्शन मजो से बंधु नाम आयो था सुकुमाल पानी पाया दर्शन मजो से माला गया रस राय के से नैरस भैया एथन महम एके ऊपर में होता कहने जाओ नी कुरंब भुए दसतवणे कुसुमी निवाय पासइए दर्शन मुबाराम साधुर सामंते तधर्मजुन स मालागार स जय पजयनी पी पजया गए आणे गोकुलपुरी से परंपरा गए मगर पाणी से चक्कर से एकादन होता पुराण दिव्य सच्चे जहां पण बदे ततन मगर पाणी से बड़ी मां एकम महम पल्ल सहस निपण मायो में मगर जाय जिते तरणम से अर्जुन मालागारे बालक व्यम छेव मगर पाणी से गति छेव कल्ला कल्ले बड़ी बजे पच्ची पीढ़ी गए बनई गिनता राय नेरा पड़ेंगे था जेण पोरा तेणो कुछ कुछता पूजन करिता गाय वराय बुभाई गाय जेव मगर पाणी से जका तेणो कशो कुछता मगर पाणी से कस महादियम बुभजन करिता जाणु पाया पड़िए प्रणाम करिता तो बचा राय मगन सी वित्तिम कप्पे माने वीरे ततनम राय की नैरे ललिया नाम गोटी परे सटा जाओ परिवार जम कया सुकया यावी होता तयणम राय गिये नैरे अनया बेयम पमुए गुट्टे यावी होता तयणम से अर्जुन मार्गाय कल्लम पहुय तरेम बुफेम कजमिति कटु पच्चू स काल समेंसी बंधु मये भार्या सतिम पड़ी पच्ची पीठ गायम पिंड गिनता सयाओ गिवा पड़ेंगे राय गिम नडरम नजमणम गिन के जगिता तेणो पुपरण तेणो कुछ है वैदा बंधु मये भार्या सत्यम चुपचयम करेई तैणम ती से लिया गोटी अच्छा गोटीला पुरुषा जेण मगर पड़े जकस जकान तेणो गया अभिरामान चितन तैण संजुना माला करे बंधु में भार्या सत्यम उपचयम करे गयदा अगारायम वरायम पुपायम गाय जीव मगर पड़े जकस जकान देवणम कची तैणम से छा गोटीला पुरुषा अर्जुन मालागरम बंधु मय्ये भार्याय सद्धिम यजमानम पासई पासिता अर्णमन्न एवं वया सेम देवण बिया अर्जुने माला करे बंधु मय्ये भार्याय सद्धिमियम भवमगचे तम सेम खलु देवाण पिया अर्जुने मालागारम अवडडम बंधनयम करिता बंधुमय भार्याय सद्धिमोलेम भुगवयम मंजुमाण विरते तिकटु एमट वर्णमस वडिसंति पढि सुनिता कवाडंतरसु निलुकंति निच्चला निफंदान दुसुनिया पच्छाना चिथंति तैणम से अर्जुने मालागारे बंधुमय भार्याय सद्धिम जेणे मुगर पाणी से जकस तेणु भजभजिता चलवे नाम गई बता मरियम बचुने जगेता आज जाणु पाय पड़िए वण करिए धनम से छेवडला पैसा दव दवस कवाड अंतरें तो निगचिता अर्जुन मालागरम जे अवड है मंदनम करेंगे कहता मंदमय माला गए सत्यम वैल भयम भयविजन वेंदी तैणम तथा अर्जुन से मालागरस आय मजकिए समुपण्य अंगुल जम्मु गालबे चेव माला प्राण से भगो वाला कलिन जावेतिम कपयाण विरांगिरम जेण मगर पाणी जगदीय सन्नीय होन्ते सेणम किमो अयरुम आवन्ति भावजनवणम पासन्ते नथेणम मगर पाणी जके य सन्नीय सुखतंतम ऐतते धनं से मगर पाणी जके अर्जुन से मालागार समेरम आजत्यम जावलियनता अर्जुन से मालागार शरीरम अणुपविसे तडस बंधाई छिंदई तम पल सहस निफण्णम आयुम मगरम येणे गिनेता ते इथी सप्तमे छ पुरुषे घाये तैणम से अर्जुने मालागरे मगर पाणीना जक्षणम आणा एके समाणे रायगे से नैरस परिपर्यंतम कल्ला कल्ले इथी सप्तमे छ पुरेसे घाण माणे विही रही जवाई मचा मेले मेळकर मचा करम कोयण मिरणम जोगणम गोषणम सुत्रण पुडज्यम काले को जो सजय सजन से बनता गुणता विजयता ज्ञान ज्ञान पुरुष की अविनय साधना की हो तो तस मिच्छामि दुक्कडम। तीसरे वर्ग से हमें अनेक प्रकार की शिक्षाएं मिलती है कि हमारी करनी हमारे साथ आएगी। अनेक सेनादि कुमारों ने ये नहीं सोचा कि हमारे बाद माँ बाप की सेवा कौन करेगा। 6 कुमार थे, 6 दीक्षित हो गए। 32 कन्याओं को एक साथ छोड़ा। आपकी तैयारी एक को छोड़ने की है या नहीं? कायरता क्यों कर रहे हो? दीक्षा लेकर ज्ञान और विनय तक तीनों किए। भगवान केवली हैं, फिर भी अपना कर्तव्य कोई काम करने से पहले बड़ों को पूछना, जैसा कि यहाँ साधकों ने किया। गोचरी बहराने का विवेक इस अध्ययन से हमें पता लगता है। देव की रानी लेने गई
उत्कृष्ट भाव से बेराया वापस छोड़ने भी गई। हमारी हालत यह है कि हम लोग बेराने के पहले लेने नहीं जाते हैं। जैसे ही महाराज साहब को देखते हैं जोर से चिल्लाते हैं महाराज साहब आ रहे हैं, तो अंदर महिलाएं फटाफट तैयारी करती है और बेराने के बाद हम एनालिसिस करते हैं महाराज साहब ने क्या लिया और क्या नहीं। जबकि यहाँ भगवान बता रहे हैं कि वापस संत सती को थोड़े दूर छोड़ने के लिए जाना चाहिए। शंका समाधान करने का तरीका देवसी से सीखें। अपनी शंका के लिए देवकी के समान बड़ों के पास जाना चाहिए। कर्म किसी को नहीं छोड़ते। जैसे देवकी को हिरण्यकश्यप से देव और सुलसा का बदला चुकाना पड़ा। माँ की ममता जैसे देवकी की, माँ का विनय कृष्ण के समान करना। तप में शक्ति देवों से अधिक है। तेला तप करने से देव आए। आयम्बिल के कारण द्वारका पर देव का प्रभाव नहीं चला। बहू के प्रति ससुराल पक्ष के कर्तव्य एवं वात्सल्य जैसे सोमा के प्रति कृष्ण का। सपरिवार सप्रजा दर्शन करना जैसे कृष्ण ने किया। मोक्ष की तमन्ना तड़प के साथ जैसे गस्सुकमाल ने किया। गलत कार्य का फल दुखदायक होता है जैसे सोमिल को दूसरे दिन मरना पड़ा। कृष्ण की व्यवहारिकता कि जैसे भाई के प्राणांत से राजमार्ग से न जाकर अन्य मार्ग से जाना। हलवा खाते को मना करना या गोबर खाते को मना करना। संसार गोबर है और संयम हलवा है। कृष्ण के समान दलाल बने। कृष्ण की दलाली के चर्चे ऐसे ऐसे आते हैं कि उन्होंने घोषणा करवा दी कि जो भी दीक्षा लेना चाहे उसे मैं सहयोग करूंगा। हुआ यूं कि कृष्ण ने जब देखा कि मेरे सामने ही मेरे भाई को मार डाला गया, अर्थात मेरी पुनवानी कम हो रही है, इसलिए मैं जो भी व्यक्ति दीक्षित होना चाहेगा उसे मना नहीं करूंगा। बेटी ससुराल जावे तो कोई नहीं कहता कि उस समय जब विदा हो रही हो, आंसू बहा रही हो, गले मिल मिल करके पछाड़े मार मार के रो रही हो, तब तो सब यही कहते जा बेटी जा, ससुराल जा, वहां पर सेवा करना। जबकि इतनी रोती हुई बच्ची को मना कर देना चाहिए, बेटा इतना दुख हो रहा है, रोना आ रहा है, बिछुड़ने का गम है, तो तेरी शादी कैंसल, तो घर में ही रह जा। सांप की चमड़ी चिकनी आपकी, तो उत्तर होगी सांप की, है ना। पर कभी सांप की चमड़ी पर हाथ फेरने का मन होता है क्या? नहीं होता। यह शरीर का आकर्षण हानिप्रद है, स्वयं का हो दूसरे का। गस्सुकमाल ने शरीर का मोह त्याग दिया। एक जन्म में भी रिश्ते बदल जाते हैं। कवाईपन में यदि लड़की को पूछा जाए तेरा घर कौन सा है, तो अपने पिता के घर को बताती है। और जैसे ही शादी हो गई फिर उसको पूछा जाए तेरा घर कहाँ है, तो अपने पति के घर को अपना घर बताती है। अर्थात एक ही जन्म में अनेक रिश्ते जो है बदल जाते हैं। और उस समय में हम जो है क्या करते हैं, ऐसी अनेक तीसरे अध्ययन से हमें प्रेरणाएं प्राप्त हो रही है। चौथे वर्ग में 10 अध्ययन है, उसमें जाली आदि कुमारों का वर्णन है। और सुंदर ढंग से वर्णन करने के बाद भगवान ने जो है चौथा वर्ग कहा। और चौथे वर्ग में भगवान ने जाली आदि कुमारों का वर्णन किया। पहला जाली कुमार का मयाली उयाली कुमार, पुरुषसेन कुमार, वारिसेन कुमार, प्रद्युम्न कुमार, सांब कुमार, अनिरुद्ध कुमार, सप्तनेमी कुमार और दृढ़नेमी कुमार। इस तरह से यहां पर भी पिता जाली कुमार के वासुदेव और धारिणी माता सिंह का स्वप्न देखा। 50 कन्याओं के साथ विवाह हुआ। 16 वर्ष के संयम पर्याय और 12 अंगों का अध्ययन करके शत्रुंजय पर्व पर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। ऐसे मयाली उयाली पुरुषसेन वीरसेन का समझना चाहिए। छठा अध्ययन प्रद्युम्न कुमार का है। इनके पिता श्री कृष्ण, माता रुक्मणी। ऐसे 7वें सांब कुमार का अध्याय है। भिन्नता पिता श्री कृष्ण, माता जाम्बवती है। 8वें अध्ययन में अनिरुद्ध कुमार, इनके माता पिता प्रद्युम्न कुमार वैदर्भी। 9वां अध्ययन सत्यनेमी का, 10वां दृढ़नेमी का समझना। इनके पिता समुद्र विजय जी और माता शिवा देवी जी थी। इस तरह से चौथा वर्ग हमारा समाप्त होता है। अब 5वां वर्ग शुरू होता है। और 5वें वर्ग में द्वारिका नाम की नगरी थी। और 5वें वर्ग में 10 अध्ययन कहे गए हैं। कृष्ण महाराज वंदन नमस्कार करने के लिए भगवान के पास जाते हैं।
संत सती के दर्शन करने या भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ पर बताए गए हैं कि 5 नियमों का पालन करना चाहिए। नियम मतलब मैनर्स। आप मस्जिद में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, सिर ढक करके जाते हैं। हर एक जगह जाना करके अपने अपने नियम होते हैं। हमारे यहाँ पर आने का नियम सचित का त्याग, अर्थात जिस चीज में जीव हो ऐसी चीजों को लेकर के संत सती के पास नहीं जा सकते। जैसे कच्ची सब्जी, कच्चा पानी, कच्चा अनाज लेकर के हम संत सती के पास नहीं जा सकते। अचित का विवेक अर्थात निर्जीव वस्तु को ले जाने का विवेक, जो आवश्यक हो वो ले जा सकते हैं। जैसे मोमबत्ती, जो नंबर का चश्मा वो तो पहन सकते हैं, पर हम लोग संत सती के पास जाते गॉगल, गर्मी का चश्मा पहने तो वो मैनर्स के अंतर्गत नहीं आता है। ऐसे अंजलिकरण अर्थात संत सती को आप दूर से भी देख लें तो अपने हाथ जोड़कर वंदना करना। और उत्तरासन, संत सती को जैसे ही देखें उनसे चर्चा वार्ता करें तो अपने मुंह को जरूर आप लोग रुमाल से, मुंहपत्ती से या फिर हाथ से ढकें, फिर ही चर्चा वार्ता करें। और मन की एकाग्रता, जो भी सुनाए वो हम एकाग्र मन से ध्यान पूर्वक सुनने का लक्ष्य रखते हैं तो ही उनका सुनना उचित होता है। कई बार लोग बच्चों को लेकर के आते हैं और बच्चों को कहते हैं चल हाथ जोड़, आंख बंद कर और मंगलिक सुन, और बच्चा हाथ जोड़ लेता है, आंख बंद कर लेता है, मंगलिक सुनना चालू करता है, और बीच में जैसे ही उसके हाथ छूट गए, आंखें खुल गई, तो सुनने वाला बड़ा व्यक्ति उसे कहता है हाथ जोड़ हाथ जोड़। तो इस तरह से चिंतन मनन करके और जो है दिन का और रात का अलग अलग नियम नहीं, संत सती के पास जाते हुए 5 ही नियमों का पालन उन्हें करना पड़ता है। कृष्ण महाराज भी राज्योचित समस्त छत्र मुकुट आदि को बाहर निकालकर भगवान के पास पधारे, भगवान के दर्शन करने जाते हैं। 3 खंड के अधिपति भगवती सूत्र में शतक 2:5 में फरमाया कि संत सती के दर्शन से क्या लाभ है। तो भगवान ने कहा कि सुनने को मिलेगा, सुनने से ज्ञान होगा, ज्ञान से विज्ञान होगा, विज्ञान से पचकान होंगे, पचकान से दीक्षा होगी, दीक्षा होगी तो आश्रव के द्वार रुक जाएंगे, और तपस्या होगी, अष्टकर्म से होंगे, जीव क्रिया रहित हो जाएगा और अंत में मोक्ष पहुंच जाएगा। भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने के लिए साथ में पद्मावती भी गई। भगवान की वाणी सुन करके अपने घर लौट आई और सुंदर उन्हें वाणी लगी और वाणी सुनकर लौट आई। कृष्ण ने पूछा भगवान इस द्वारिका का विनाश किस कारण से होगा। देखिए जैसे ही छोटे भाई की एक तरह से हत्या हो गई दशरथ की, तो उन्हें समझ में आ गई कि मेरी पुण्यवानी कम हो रही है और आगे पीछे द्वारिका का भी नाश होगा ही सही। द्वारिका कुबेर द्वारा निर्मित थी, नाश हो गई, अर्थात पुद्गलों का परिणमन होते रहने से सड़न गलन विध्वंस गुणों को वह प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से नश्वर चीजों को छोड़ देना चाहिए। भगवान से पूछा तो भगवान ने उत्तर दिया कि मदिरा के कारण, अग्नि के कारण और द्वीपायन ऋषि के कोप के कारण इस द्वारिका का नाश होगा। भगवान द्वारिका का नाश होगा तो क्यों न मैं अपने इस राज्य में मदिरा का उपयोग बंद करवा दूं। मदिरा का उपयोग की घोषणा कर दी गई, कोई भी नहीं पिएगा। सारी मदिरा, सारी शराब, सारी दारू गांव के बाहर फेंक दी गई। भगवान इस द्वारिका का नाश ऐसे होगा। वहां से अपने घर पे पहुंचे, घर पर जाकर के विचार आया कि द्वारिका का नाश होगा, पर मैं मरकर कहां जाऊंगा, मेरी मृत्यु कब होगी। तब भगवान ने कहा कि तुम नगरी एवं परिवार का विनाश होने के बाद राम बलदेव के साथ
दक्षिणी समुद्र तट पर पांडुराज जाके पुत्र युधिष्ठिर के प्रमुख 5 पांडवों से पांडु मथुरा जाओगे। रास्ते में कोसाम्ब उद्यान में विश्राम लेने के लिए वट वृक्ष के नीचे पीताम्बर ओढ़ करके सोओगे। उस समय जरा कुमार द्वारा बाण चलाया जाएगा जो तुम्हारे बाएं पैर में लगेगा। काल करके बालू का प्रभा नामक तीसरी पृथ्वी में उत्पन्न होगे। इस वर्णन में कई प्रश्नों का उत्पन्न होना सहज है। निदान क्या होता है? मदिरा अग्नि दीपानिशी के कोप से कैसे विनाश हुआ? पांडु मथुरा कैसे बसी? जरा कुमार कौन था? बालुका प्रभा नामक तीसरी पृथ्वी क्या होती है? द्वारिका विनाश होगी? ऐसा प्रश्न कृष्ण ने क्यों किया? जैसे ही मदिरा को बाहर फेंका गया, कुछ यादव कुमार उधर निकले, प्यास लगी, शराब का सेवन किया और द्वीपायनसी ध्यान कर रहे थे। नशे में यादव कुमारों ने उनके ऊपर घोड़े कुदा दिए, मरा हुआ नाग उनके गले में डाल दिया और उसी समय द्वीपायनसी ने निदान कर लिया कि मेरी तपस्या का फल हो तो मैं द्वारिका का नाश कर दूंगा। मालूम पड़ने पर कृष्ण बलदेव ने निदान त्यागने की प्रार्थना की तो उन्होंने कहा तुम दोनों बच जाओगे पर बाकी कोई नहीं बचेगा। द्वीपायन ऋषि मरकर अग्नि कुमार देव बना। कृष्ण महाराज ने घोषणा कर दी कि लगातार आयनबिल चलना चाहिए और लगातार आयनबिल चालू कर दिए। 12 वर्ष तक लगातार आयनबिल चले। धीरे धीरे लोग भूलने लगे कि अब कुछ नहीं होगा, वो आराधना बंद हो गई। तब का प्रभाव नहीं होने से अग्नि कुमार देव ने अपना प्रभाव दिखाया और द्वारिका को जला दिया। उसमें से कृष्ण और वासुदेव दोनों बाहर निकले और बाकी सारी द्वारिका जल के नाश हो गई और वह द्वारिका 6 महीने तक जलती रही। जब जरा कुमार ने सुना कि कृष्ण मेरे द्वारा मारे जाएंगे, मेरे भाई हैं, तो उन्होंने राज्य त्याग करके वनवास को ग्रहण कर लिया और वनवास को ग्रहण करने के बाद वह शिकार करके अपना जीवन यापन करने लगे। जब द्रौपदी का हरण हुआ तब धात्विका ने पद्मनाभ राजा के पास द्रौपदी के होने का पता चला। कृष्ण पांडव उसे छुड़ाने के लिए गए। लौटते समय पांडवों के नाव छुपा देने पर कृष्ण क्रुद्ध हुए। उन्होंने पांडवों को देश निर्वासन की आज्ञा दी। तब कुंती ने कहा कि 3 खंड पर पूरा अधिकार आपका, हम कहाँ जाएं? तब कृष्ण ने समुद्री तट पर बसने की आज्ञा दी। वहां पांडवों ने पांडु मथुरा बसाई। और जब कृष्ण और बलराम उस रास्ते से निकल रहे थे उस समय रास्ते में बलदेव से कहा मुझे पानी की प्यास लगी है। बलदेव पानी लेने के लिए गए। कृष्ण झाड़ के नीचे लेटे और जरा कुमार ने बाण लगाया और कृष्ण महाराज तीसरी पृथ्वी के अंदर जो है चले गए। 14 राजू लोग के 3 भाग हैं, नीचा लोग, मध्यम लोग, ऊंचा लोग। उसमें नीचा लोग में 7 पृथ्वी पिंड हैं जहां जीव अपने पाप करने का फल भोगता है। वहां पर तीसरी पृथ्वी से कृष्ण महाराज निकल करके और तीर्थंकर बनेंगे। आगे की नरकों से भी, आगे की पृथ्वी से भी निकला जीव तीर्थंकर नहीं बन सकता है। जब अपने सगे भाई को अपने ही शासन में मार डाला गया तब कृष्ण को चिंता हुई कि मेरी पुनवानी कम हो रही है, अब मुझे अपनी पुनवानी बढ़ाना है एवं यह पता करना होगा मैं कैसे मरूंगा, द्वारिका का विनाश कैसे होगा। निदान यानी अपने संयम तप करने का फल मांगना। निदान कल्याण में बाधक है। निदान करने वाला मिथ्यात्व को प्राप्त होता है। निदान वाला यथाख्यात चरित्र को प्राप्त हो जाता है। इस तरह से जो है कृष्ण महाराज चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं और भगवान से पूछ लिया, भगवान मैं कहाँ जाऊंगा, किधर जाऊंगा? भगवान ने तीसरी पृथ्वी का कहा। तब भगवान ने यह भी कहा कि तुम वहां से निकल करके और अमम नाम के तीर्थंकर बनोगे। जब ऐसी बात कृष्ण महाराज ने सुनी तो उन्हें बड़ी ही खुशी हुई। 3 कदम पीछे जा करके और उन्होंने अपनी भुजाओं को जोर से जयनाद किया और अभिषेक योगी हाथी से नीचे उतरे और जहां उपस्थान शाला सिंहासन वहां आए। वहां आकर बोले कि तुम द्वारिका में चारों तरफ घोषणा करवा दो कि जो भी दीक्षा लेना चाह रहा है उसके परिवार का मैं पालन पोषण करूंगा। और ऐसी घोषणा करके सारे पुरुष वापस आ गए। क्या मैंने ऐसी सूचना कर दी है। वहीं पर पद्मावती रानी जो थी वही कृष्ण महाराज के पास मैं भी दीक्षा लेना चाहती हूँ सहर्ष आज्ञा दे दी गई और
भगवान के पास जाकर के कृष्ण महाराज ने कहा कि यह मेरी रानी है और मैं इन्हें पटरानी का कहता हूं, और 108 स्वर्ण कलशों से स्नान कराया, दीक्षा संबंधी सारा अभिषेक करा के अलंकारों से भूषित करके और पालकी में बिठाकर मैं आपकी शरण में लाया हूं। यह देव रानी पद्मावती इष्टकांत प्रिय है, मन के अनुकूल चलने वाली है, मेरे जीवन में श्वासों श्वास के समान प्रिय है और मेरे हृदय में आनंद देने वाली है, और ऐसी स्थिर रत्न उदुम्बर के पुष्प के समान सुनने देखने के लिए भी दुर्लभ है। उदुम्बर का पुष्प जिस पूर्णिमा के दिन खिलता है और उसे देखने के लिए देवताओं की भी लाइन लगती है, ऐसा उदुम्बर का पुष्प होता है। तो मैं इसे आपको भिक्षा दे रहा हूँ, इसे आप भिक्षा के रूप में स्वीकार करें। पद्मावती देवी ने आज्ञा ली, ईशान कोण में जाकर के अपने हाथों से पंचमुष्टि लोच किया और भगवान के पास दीक्षा ली। भगवान ने यक्षिणी आर्या को समर्पित कर दिया, सौंप दिया, और यक्षिणी आर्या ने पद्मावती के प्रयोजन पर सामायिक से लेकर के और पूर्ण साधु बनने की शिक्षा दे करके और समिति गुप्ती का पालन करते हुए ब्रह्मचारिणी आर्या बन गई, और 11 अंगों का अध्ययन करके बहुत सारे बेले तेले आदि करके आत्मा को बाधित करके विचरण लगी। इस तरह पद्मावती आर्या ने पूरे 20 वर्ष चरित्र बना करके अंत में 1 मास से संलेखना की, 60 भक्तों का अनशन पूर्ण करके जिस कार्य के लिए संयम स्वीकार किया था उसकी आराधना करके अंतिम श्वास के बाद सिद्ध भक्त और मुक्त हो गई। इस प्रकार पंचम वर्ग का प्रथम अध्ययन हमारा समाप्त होता है। आगे भगवान ने क्या भाव कहे आगे सुनेंगे तो पता चलेगा। गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणव मंगलम चतारी लघुत्मा अरियंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहु लघुत्मा केवली प्रणव लघुत्मा चतारी शरणं भोजामि ते शरणं भोजामि सिद्धे शरणं भोजामि साहु शरणं भोजामि केवली प्रणव शरणं भोजामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरण दुखर्ण और शरण को जो भव्य प्राणी याद रखे।